हेलो एवरीवन, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। अ, आज मैं आपसे एक ख़ास बात शेयर करना चाहती हूँ। और ये इसलिए शेयर करना चाहती हूँ ताकि मैं आपके साथ इस बात के महत्व को शेयर कर पाऊँ कि जैसे हम किसी भी स्थिति परिस्थिति में रिएक्ट करते हैं अथवा रिस्पॉन्ड करते हैं, वो हमारे बच्चों को शेप करता है। तो ये घटना तब की है जब मैं लगभग 10 साल की थी। 10 से थोड़ी सी शायद ज़्यादा रही होंगी, मुझे बहुत अच्छे से याद नहीं है। रक्षाबंधन का दिन था और मेरी बुआ जी हमारे घर पे आई हुई थी। सुबह सुबह राखी बांधी गई और बुआ जी एक दिन पहले आ जाती थी, क्योंकि सवेरे वो राखी पापा को बांधती थी और उसके बाद वो अपने बड़े भाई के पास जाती थी, जो कि हमारे घर से थोड़ी दूर रहते थे। और मम्मी लगभग 11-12 बजे के करीब वो सारे काम निपटा करके अपने भाई के पास जाती थी राखी बांधने। और होता ऐसा था कि लगभग 11 बजे से लेकर के आई थिंक 5-6 बजे तक वे मतलब वापस आती थी। तो उस समय हमने बर्गर के बारे में पहली बार नई हमें लगा एक ये नई रेसिपी है और मैंने पहली बार उसमें देखा था। तो ये घटना आज से करीब 20-22 साल पहले की मैं बता रही हूँ आपको। तो हमने सोचा कि भाई ये बहुत बढ़िया रेसिपी है, एक बार हमने खाई थी कहीं और इसको घर पे बनाना है। तो मैंने मेरी छोटी बहन, जो कि सिर्फ मुझसे 2 साल छोटी थी, उसके साथ ये योजना बनाई गई। और हमारे पास जो पैसे हमें मिले थे उससे ये तय हुआ कि आज बर्गर ख़रीद के लाए जाएंगे, 2 बन ख़रीद के लेके आएंगे और हम लोग बर्गर बनाएंगे। हमारी दादी जो हमारे साथ रहती थी, उन्होंने सोचा आज अभी तो उनके पास कुछ काम था नहीं, सारे काम मम्मी करके गई थी। तो उन्होंने अपनी एक फ्रेंड जो कि थोड़ी घर के थोड़ा पास में ही रहती थी, उनके पास जाके अपन बैठेंगे जाके। और वो चली गई और हमारे पास अच्छा खासा समय था, तो हमने धीरे से हम किचन में गए और हमने आलू उबालने चढ़ाई। फिर हमने चटनी की तैयारी करी। मेरी बहन और मेरा सबसे छोटा जो भाई है, एक ही भाई है हमारा, उसको मैंने भेजा कि जाओ तुम लोग बन लेके आओ। चुपचाप दादी की नज़र बचा के हम लोग निकल गए, मतलब वो लोग निकल गए और बन लेके आ गए। इस प्रकार से सारी तैयारी हुई। फिर आलू की टिक्की बनाई गई। आप ये सोच रहे होंगे कि मैं 10 साल की थी और मतलब मुझे कुकिंग आती थी। तो यस, जब मैं 9.5 साल की थी करीब, तो लगभग मुझे 80-90% कुकिंग आती थी। मतलब मैं रोटी बेल लेती थी और सेक भी लेती थी अच्छे से। सो ऑल थैंक्स टू माय मदर, जिन्होंने मुझे सही टाइम पे चीज़ें सिखाई। एंड तो कुल मिला के सारी घटना हुई और हम लोगों ने करीब 4 बजे के करीब बर्गर बन के तैयार हो गया। हम लोगों ने खाया और हम लोगों को लगा हमने बहुत अच्छा बर्गर बना लिया है। अब ये लगा कि ये जो बर्गर है ये मम्मी पापा को टेस्ट कराएंगे। तो हम लोगों ने पूरी उसमें प्याज टमाटर लगा के टिक्की विक्की बना के सब करके 2 बर्गर मम्मी पापा के लिए रेडी किए। और उसके बाद हमने पूरा किचन एज इट इज़ क्लीन करके छोड़ दिया ताकि मम्मी गुस्सा ना करें। करीब 5:30 बजे मम्मी आई और मम्मी ने पापा को बोला कि थोड़ा उनका सर दुख रहा है तो दवा ले आए ज़रा। तो पापा स्कूटर से मम्मी को छोड़ करके वहीं बाजू पे एक मेडिकल स्टोर था, वहाँ पे चले गए दवा लेने के लिए। जैसे ही मम्मी आई, हम सभी जो भाई बहन थे, मतलब वी वर लाइक वेरी एक्साइटेड टू दिखाने के लिए कि देखो हमने क्या किया है। और हमने प्रस्तुत किया अपना बर्गर। जैसे उस बर्गर को मेरी मम्मी ने देखा तो वो एकदम से हड़बड़ा गई है ना। वो उन्हें लगा कि ये कहाँ से आया है ना, ये कैसे। तो हम लोगों ने अपना गर्व महसूस करते हुए हमने बताया कि हमने बनाया है इसको। और जैसे उन्होंने ये सुना तो उन्हें बहुत तेज़ गुस्सा आया और उन्होंने हम लोगों को इतनी ज़ोर, मतलब एक तरीके से धमकाया और उन्होंने कहा बैठ जाओ सबके सब लाइन से, और अभी पापा आ रहे हैं, आज तुम्हारी पिटाई होगी पापा से।
मुश्किल से मुझे लगता है वो 2-3 मिनट का जो समय था, 5 मिनट का करीब समय रहा होगा जब हमें वेट करना था, लेकिन वो हमें ऐसा लगा एक लाइफ टाइम थी। हम बहुत प्रताड़ित जैसा फील कर रहे थे। एक तो भय लग रहा था ना कि पापा आएंगे तो क्या होगा। तो हम बैठे हुए हैं डर में कि आज भैया जम के पिटाई होगी। फिर जैसे ही पापा आए तो मम्मी ने उनके सामने वो दोनों जो बर्गर की हमने प्लेट सजाई थी वो ला के रख दी, और बड़े गुस्से से उन्होंने पापा की तरफ देखा और बोले कि देखो इन लोगों ने क्या किया। तो मेरे पापा ने मम्मी को ऐसे ऐसे इशारा किया, बोले कि जाओ 2 मिनट। फिर उन्होंने हमसे पूछा कि बताओ भाई ये किसने बनाया है, कैसे बनाया। बड़े प्यार से पूछते रहे एक एक बातें। तो हम बताते रहे सारी बात। अब हमें लगे कि किस पॉइंट पे पता नहीं अब झापड़ लग जाएगा या कुछ डर जैसा हमें लग रहा था। खैर वो सारी बातें पूछते रहे, और मुझे लगता है कि वो उस दौरान ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि हम लोगों ने जो काम किया है वो कितनी सतर्कता से किया है। तो आई थिंक ही अप्रिशिएटेड इट इन हिज हार्ट। और सारी बातें सुनने के बाद बोले कि बेटा ये तुम लोगों ने जो बनाया है ये ठीक है, लेकिन अगर तुम इसको हमारी प्रेजेंस में बनाते तो ये बहुत अच्छा होता। फिर वो बोले कि मम्मी तुम्हारी इसलिए नाराज़ हैं क्योंकि अगर गलती से मान लो वो जो गैस थी है ना, आपने गैस स्टव ऑन किया, अगर गैस लीक हो जाती, आग लग जाती है ना, तो क्या होता। लोग तो ये बोलते कि देखो अपने मम्मी मतलब दोनों अपने बच्चों को छोड़ करके चले गए बाहर घूमने। लोग ये सोचते कि हमने आपका ख्याल नहीं रखा। और उन्होंने ना हमें बहुत धीरे धीरे एक एक बात समझाई कि ये जो गुस्सा मम्मी को आ रहा है या ये जिस वजह से आपको पिटाई लगाना चाहती हैं उसका कारण क्या है ना। और उन्होंने हमें ये समझाया कि जब आप ऐसी चीज़ें करते हैं तो हमें डर लगता है कि दूसरे लोग हमें कैसे देखेंगे या हमारे बारे में क्या सोचेंगे, या वो ये सोचेंगे कि हमने आपकी अच्छे से परवरिश नहीं करी। एंड मतलब वो बहुत अच्छे से ये बात एक्सप्लेन करते रहे, और धीरे धीरे हम जो तीनों भाई बहन थे, मुझे दोनों का नहीं पता, पर मेरे अंदर से जो डर था वो चला गया और मैं रोने लगी। और उसके बाद मैंने कहा कि पापा हम आज के बाद कभी भी ऐसा नहीं करेंगे, है ना। और उन्होंने उस बात को स्वीकार कर लिया। वो जो स्वीकृति थी पापा की तरफ से, किसी मतलब एक क्षमा करने का भाव, अपनी बात को एक्सप्लेन करना और हमें अवसर देना, है ना। तो उन्होंने साथ में बोला कि मैं इसको खा करके देखूँगा और तुम ये नए नए एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए स्वतंत्र हो, लेकिन आप हमारे सामने करिए जो भी आपको करना है ना, ताकि हम आपके बारे में वरिड ना हो, चिंतित ना हो। तो अगर हम आपके पास से जा रहे हैं तो हमारे मन में ये हो कि हमारे बच्चे पूरी तरह से सुरक्षित हैं, है ना। और आई थिंक दैट ओपन माई हार्ट फॉर एवर टू रिस्पॉन्ड इन द राइट मैनर। मैं आज जब इस बात को सोचती हूँ तो मुझे लगता है इस बात का मेरे ऊपर बहुत बहुत पॉजिटिव इफ़ेक्ट पड़ा, बहुत सकारात्मक प्रभाव पड़ा कि जब भी कोई गलती किसी बच्चे से हो जाती है या मुझसे खुद से हो जाती है तो मैं हमेशा उसके कारण की तरफ ध्यान देती हूँ, है ना। और मुझे अच्छा क्यों नहीं लग रहा तो कोशिश करती हूँ कि उसको खुद भी अपने लिए एक्सप्लेन करूँ, या फिर अगर किसी स्टूडेंट के साथ ऐसा हो रहा है तो इस बात को मैं एक्सप्लेन कर पाऊँ। सो आई एम रियली थैंकफुल कि मेरे पापा ने उस दिन बड़े प्यार से, बड़े ध्यान से हमारी क्रिएटिविटी को सहेज दिया। अगर वो उस दिन रिएक्ट करते और अगर हमारी शायद पिटाई हो जाती उस दिन, तो शायद मैं इतनी क्रिएटिव ना होती, एंड आई बिकम अ वेरी गुड कुक, यू नो। और मुझे कभी भी क्रिएटिव चीज़ें करने से उसके बाद डर नहीं लगा। शायद अगर उस दिन हमारी पिटाई हो जाती तो ये मेरी क्रिएटिविटी हमेशा के लिए ब्लॉक हो जाती। सो आई थिंक मॉरल ऑफ द स्टोरी इज़ कि जब भी हमारे बच्चे कुछ ऐसा करें, और इसमें कभी कभी बहुत सारी चीज़ें हमारे लिए अनएक्सेप्टेबल हो जाती हैं बिकॉज दे डू इट इन अ सर्टेन मैनर,
So, in place of reacting, if we can choose to respond and make the child understand that why are we so sad or angry or feeling bad, I think the kid will understand, because the kids are very, very understanding. So, I hope that story helps you to respond in a better manner next time.